पंक्तियां पढ़ती हूँ कि देखेगा किसी को, एक मतलब शेर देखिए कि देखेगा किसी को तो तमन्ना भी करेगा, देखेगा किसी को तो तमन्ना भी करेगा, सीने में अगर दिल है तो धड़का भी करेगा, यूं उसको खफा होने का मौका नहीं देती, रूठा तो बिछड़ने की तमन्ना भी करेगा, रूठा तो बिछड़ने का इरादा भी करेगा। एक मतलब एक शेर और देखिए, अब मैं तन्हाई को महसूस कहाँ करती हूँ, अब मैं तन्हाई को महसूस कहाँ करती हूँ, तू मेरे साथ है दिन रात गुमा करती हूँ, रोज सुलगा के मैं लोबान तेरी यादों का, रोज रोज सुलगा के मैं लोबान तेरी यादों का, अपनी तन्हाई के कमरे में धुआं करती हूँ, अपनी तन्हाई के कमरे में। बहुत धन्यवाद। एक मतलब एक शेर और देखिए मेरे बिल्कुल शुरुआती सफर के दौरान लिखी गई पंक्तियां के, मेरे भी साथ में रहते हुए मालूम होते हो, मेरे भी साथ में रहते हुए मालूम होते हो, न जाने क्यों मुझे अभी भी मालूम होते हो, अभी भी जब अकेली कार लेकर मैं निकलती हूँ, अभी भी जब अकेले कार लेकर मैं निकलती हूँ, बगल की सीट पर बैठे हुए मालूम होते हो। यहाँ पर प्रतिमा जी का महिला मंडल और देव जी की आपकी नंदे, आपकी दोनों बहनें और ये खूबसूरत चेहरे आप लोग बैठी हुई है, मनोबल बढ़ा रही है कार्यक्रम के आखिर तक। शादीशुदा औरत की ताकत की नज़र करती हूँ, ये दो पंक्तियाँ ये तमाशे, इसका मतलब देखें और एक शेर और देखें कि महल नहीं है खटर है मगर हमारा है, हम इसको छोड़ दे कैसे, ये घर हमारा है। और घर के बाहर औरतों की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, तब कहती हूँ कि यहाँ के लोग दुआओं में मौत चाहते हैं, यहाँ के लोग दुआओं में मौत चाहते हैं, जो जी रहे हैं हम तो ये हुनर हमारा है, जो जी रहे हैं हम तो ये हुनर हमारा है। यहाँ के लोग दुआओं में मौत चाहते हैं, जो जी रहे हैं हम तो ये हुनर हमारा है। और शादीशुदा औरतों की ताकत की नजर, ये शेर आप सबके हवाले कि अंधेरा होने से पहले वो लौट आता है, अंधेरा अंधेरा होने से पहले वो लौट आता है, कि उसकी आंखों में इतना तो डर हमारा है, कि उसकी आंखों में इतना तो डर हमारा है। एक मतलब चंद शेर और देखेंगे, इतना तो डर हमारा है, ये जितने शिकवे गिले हैं इन्हें मिटा कर जाओ, ये जितने शिकवे गिले हैं इन्हें मिटा कर जा, तू जाना चाहता है तो गले लगा कर जा, तू जाना चाहता है तो गले लगा कर जा। और ये शेर बतौर खास, मैं भूल जाऊं तुझे या मैं इंतजार करूं, मैं भूल जाऊं तुझे, मैं भूल जाऊं तुझे या मैं इंतजार करूं, तू अपने जाने से पहले मुझे बता कर जा, तू अपने जाने से पहले मुझे बता कर जा, ये जितने शिकवे गिले हैं इन्हें मिटा कर जा। और ऐसे शेर के, ये मेरे साथ रहे तो मैं जीना पाऊंगी, ये मेरे साथ रहे तो मैं जीना पाऊंगी, तू मेरे सामने अपनी ये खत जला कर जा, तू मेरे सामने अपने ये खत जला कर जा। और ये शेर आखिर, मैं तुझको ख्वाब में भी अब कभी नहीं देखूं, मैं तुझको ख्वाब में भी अब कभी नहीं देखूं, तू जा रहा है तो नींदें मेरी चुरा कर जा, तू जा रहा है तो नींदें मेरी चुरा कर जा। एक गजल के 3 शेर और उसके बाद एक कविता खास तौर से पढ़ूंगी आप सबके लिए, वो भी इब्तदाई शुरुआती दौर की है, जब मैं मुंबई आई थी, तो आज वही दिन याद आ गए मुझे। एक मतलब और शेर देखें कि मेरी निगाह है अब मुझ पे आईनों की तरह, मेरी निगाह है अब मुझ पे आईनों की तरह, तभी तो देखती हूँ खुद को दूसरों की तरह, तभी तो देखती हूँ खुद को दूसरों की तरह। और ये शेर देखें कि वो अपनी प्यास का आलम भी मैंने देखा है, वो अपनी प्यास का आलम भी मैंने देखा है, मैं अपने आप पे बरसी हूँ बारिशों की तरह, मैं अपने आप पे बरसी हूँ, बहुत शुक्रिया, मैं अपने आप पे बरसी हूँ बारिशों की तरह। और ये शेर फिर बतौर खास, वो वहशतों का समा था कोई मिला ही नहीं, वो वहशतों का समा था कोई मिला ही नहीं, मैं अपने आप से पेश आई पागलों की तरह, मैं अपने आप से पेश आई पागलों की तरह।
और शेर आखिर के वफा का इससे ज्यादा सबूत क्या देती, वफा का इससे ज्यादा सबूत क्या देती। मैं राख हो तो गई उसकी सिगरेटों की तरह, मैं राख हो तो गई उसकी सिगरेटों की तरह। और आइए 2.5 मिनट की एक कविता पढ़ती हूँ और आखिरी कविता के तौर पर, क्योंकि हमारे मेहमान कवि को आप सबके साथ में और अधिक सुनना चाहते हूँ। इस कविता की भूमिका में बस इतना याद दिलाऊं, ये मोबाइल बंद कर दें, आप पीछे आपसे आग्रह है, और आइए, क्योंकि आपको मैं उस दौर में ले जाना चाहती हूँ जिस दौर में ये मोबाइल फोन्स थे ही नहीं। सर वो लैंडलाइन कनेक्शन आप सबको याद होगा, आप सबको देखकर मुझे ये कविता याद आ गई। जब ट्रंक कॉल्स बुक किया करते थे, वो दिन याद कीजिए जब पड़ोसी के घर में हम बैठकर किसी के फोन का इंतजार करते थे, या जब हमारे घर पहला फोन लगा था मोहल्ले में तो हमारे घर हमारे पड़ोसी आकर इंतजार किया करते थे। ट्रंक कॉल्स बुकिंग का वो दौर था, बात करना इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। और उस दौर में कि मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ, कविता सुनाती हूँ। कविता की भूमिका में उदय प्रताप जी का एक शेर याद आता है। शेर यूं कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के, मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। आइए उसी दौर में चलते हैं। उस दौर की मोहब्बत कितनी मुश्किल होती थी, आज की तरह नहीं कि बात जरा सी हुई और टेक्स्ट कर दिया। एक रोज उसका फोन आया, एक रोज उसका फोन आया, मैंने कहा हेलो, वो बोला हेलो कैसी हो तुम। मैंने कहा अच्छी हूँ, तुम सुनाओ, इतने अरसे बाद तुमने मुझे फोन किया और इस कदर सर्द लहजा। वो बोला पता नहीं। मैंने कहा पता नहीं। वो बोला हाँ पता नहीं, यूं ही कुछ दिनों से तन्हा तन्हा सा महसूस कर रहा था। तो मैंने उसकी बात काटी, मैंने कहा तो तन्हाई मिटाने को तुम्हें मेरी याद आ गई। वो बोला नहीं, जिंदगी बेरंग सी मालूम दे रही थी। तो मैंने बात फिर काटी, मैंने कहा तो उसमें रंग भरने को तुम्हें मेरी याद आ गई। मेरी ये बात सुन वो घबरा सा गया, खामोश हो गया और बोला बदहवासी में 2 पल ठहर के बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मैंने बात फिर काटी, मैंने कहा तो सच क्या है, इस बार साफ साफ कह क्यों नहीं देते? तो सच क्या है, साफ साफ कह क्यों नहीं देते? मेरी ये बात सुनकर भी वो खामोश हो गया, 2 पल ठहरा और बोला मालूम नहीं, शायद मैं तुम्हें यूं ही कॉल कर देता हूँ, शायद मैं तुम्हें यूं ही फोन कर देता हूँ। अब चौंकने की बारी मेरी थी। मैंने कहा यूं ही तो तुम मुझे फोन नहीं करते। हाँ ये बात और है कि मैं यूं ही रोज तुम्हारे फोन का इंतजार करती हूँ। हाँ ये बात और है कि मैं यूं ही रोज तुम्हारे फोन का इंतजार करती हूँ। और मालूम है जब इस इंतजार की मुझे आदत सी पड़ने को होती है ना, जब इस इंतजार की मुझे आदत से पड़ने को होती है ना, तो यूं ही तुम्हारा दोबारा फोन आ जाता है। और मालूम है फिर यूं ही मैं कुछ तल्ख बातें कह जाती हूँ और बातों के दौरान ही तुम्हारा फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। और मालूम है फिर यूं ही डिस्कनेक्ट फोन के अगले सिरे को अपने कानों से लगाए मैं अपनी अधूरी बात पूरी करती रहती हूँ। तो मालूम है यूं ही डिस्कनेक्ट फोन के अगले सिरे को अपने कानों से लगाए मैं अपनी अधूरी बात पूरी करती रहती हूँ। और मालूम है ऐसा मैं हरगिज यूं ही नहीं करती। और मालूम है ऐसा मैं हरगिज यूं ही नहीं करती। ऐसा मैं इसलिए करती हूँ, ऐसा मैं इसलिए करती हूँ ताकि मेरे बगल में खड़ी मेरी सहेली जिसके नंबर पर तुम्हारा फोन आया है ना, उसे ये न लगे कि तुमने मुझे यूं ही फोन किया था। उसे ये न लगे तुमने मुझे यूं ही फोन किया। बहुत बहुत